बीच फंक्शन में साड़ी खुलने का मतलब आप समझ ही सकते हो कितना बुरा हो सकता है। बस ये प्रे कर रही हूँ जो आज मेरे साथ हुआ वो किसी के भी साथ ना हो। पहले हम लोग जा रहे थे एंगेजमेंट में जहाँ के लिए मैं रेडी हो रही थी और मैंने फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहना था, साड़ी पहनी थी और रेडी हो गई थी। मेकअप मैंने कर लिया था, साड़ी बांध ली थी, शूज भी पहन लिए थे और पहुंच गई थी एंगेजमेंट फंक्शन में। सबसे पहले आके मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं तो मैंने गोलगप्पों से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने छोले कुलचे लिए। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ लेकिन सच बता रही हूँ बहुत ज्यादा टेस्टी थे। और खाने के बाद मेरे साथ ये हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। मेरी साड़ी बीच फंक्शन में खुल गई और फंक्शन को बीच में छोड़कर मुझे जाना पड़ा घर पर वापस। मेरा ना बहुत रोने का मन कर रहा था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन समझ में यही आया कि जल्दी से घर भागती हूँ और अपना पेटीकोट ठीक करती हूँ। मेरी गलती हुई है कि साड़ी पहनने के बाद मैं टॉयलेट चली गई जिस वजह से मेरा पेटीकोट लूज हो गया और मेरी साड़ी खुल गई। फिर भैया ने कर्लिंग मशीन से साड़ी को सेट किया। प्रेसिंग मशीन तो भैया आज लेकर आना भूल गए थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आज मैं साड़ी पहनूंगी। पहले मैं सूट पहनने की सोच रही थी। फिर मैंने जल्दी से साड़ी बांधी और हम लोग पहुंच गए थे फंक्शन में। फंक्शन में पहुंचने के बाद मैंने अपनी मदर इन लॉ की साड़ी ठीक करी। आज हमारे पास दो फंक्शन थे, एक तो एंगेजमेंट, दूसरा था शादी। तो मैं बहुत ही ना रुक रुक के डांस कर रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था मेरी साड़ी दोबारा ना खुल जाए। ऑल तो मैंने साड़ी को दोबारा से टाई कर लिया था लेकिन डर तो लगता है ना यार, जब एक बार कुछ हो जाए और फिर दूसरी बार होने के चांसेस बड़े ही रहते हैं। मुझे डांस करना ना वैसे बहुत ज्यादा पसंद है और अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ डांस करती हूँ ना तो मुझे और भी ज्यादा पसंद होता है। डांस करने के बाद हम लोग आ गए थे घर पर वापस। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। बाय, लव यू ऑल।